हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना होता है, ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास है बिफोर द रिएक्शन, वो टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन के इक्वल होना चाहिए। तो अगर एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी, और बैलेंस नहीं होने का क्या मतलब होता है कि किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में और उसके नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड में इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, उनका मास भी अनइक्वल होगा। तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, यहाँ हम जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एज रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, हम उनके अराउंड एक बॉक्स बना देते हैं। अब ये बॉक्स बनाने से हम क्या कर रहे हैं, हम एक बाउंड्री क्रिएट कर दे रहे हैं इस कंपाउंड या एलिमेंट के अराउंड, जिससे हम इसकी कॉम्पोजिशन को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसकी कॉम्पोजिशन को नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि वो अलाउड नहीं होता। तो हम इसके बाहर जो भी हमारे को करना है, नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है हमें, वो हम इसके बाहर करेंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो जो भी एलिमेंट्स अब इस रिएक्शन में हमारे हैं, जैसे यहाँ आयरन है Fe, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो हमने उन सब का एक लिस्ट बना दिया। और फिर हम उनके नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में काउंट कर लेंगे। तो आयरन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 1। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर 3 आयरन है, तो हमने लिख दिया 3। हाइड्रोजन लेफ्ट में है 2, राइट में भी है 2। ऑक्सीजन लेफ्ट में 1 है और राइट में 4 है। तो इधर सिर्फ हाइड्रोजन हमें इस वक्त बैलेंस्ड दिख रहा है, बाकी सब अनबैलेंस्ड है, तो हमें बाकी एटम्स को बैलेंस करना है। अगला स्टेप अब हमें क्या करना है, हमें उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है जहां पर नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो Fe3O4 में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब इधर आयरन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं इस कंपाउंड में, इन दोनों में से ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन। तो 3 आयरन है, 4 ऑक्सीजन है, तो इसलिए हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम देखें, राइट में 4 ऑक्सीजन है, लेफ्ट में 1 ऑक्सीजन है। तो लेफ्ट में ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, वाटर में। तो हम वाटर को यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन की नंबर ऑफ एटम्स अब 4 हो गए हैं। तो ऑक्सीजन 4 होने के साथ साथ ये जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो भी चेंज हो गया, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है एज अ कंपाउंड। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है, ये 4 उस पूरे चीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हाइड्रोजन भी हो गए हैं लेफ्ट साइड में 8। तो अब हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया है यहाँ पर, तो हमको अब हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं कि हम राइट हैंड साइड में जो H है, क्योंकि उसका नंबर अब कम हो गया है, तो हम उसको किसी नंबर जैसे यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब राइट में हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 8। तो अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। उसके बाद अब हमको किसको बैलेंस करना है, आयरन को। तो आयरन बैलेंस करने के लिए जहां पर वो कम है वो है लेफ्ट हैंड साइड, तो हम उधर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर वो नंबर है 3, क्योंकि राइट में आयरन है 3, लेफ्ट में भी हमें कितने चाहिए, 3। तो हमने यहाँ देखा कि आयरन भी अब हो गए हैं 3। तो अब आप अगर इस टेबल को देखो तो नंबर ऑफ एटम्स सारे एलिमेंट्स के लेफ्ट साइड में और राइट हैंड साइड में इक्वल हो चुके हैं। अब ये जो नंबर जिनसे हमने मल्टीप्लाई किया है 3, 4 या 4, और Fe3O4 के सामने कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये 1 है। तो ये जो नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो ये कोफिशिएंट्स हम लगाते हैं नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने के लिए। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें, H2
plus O2 forming H2O। अगर मैं बोलूँ x, y और z इनके कोफिशिएंट्स हैं बैलेंस्ड इक्वेशन में, तो x, y और z की क्या वैल्यूज होंगी, ये आपको मुझे बताना है कि x, y और z की क्या वैल्यूज होंगी। तो आप कमेंट करके बताइए कि इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स क्या होंगे।